ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को लेकर रोज नई खबरें सामने आ रही हैं। जहां जेल के अंदर उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो वो जल्द से जल्द बाहरी दुनिया में कदम रखने को बेताब हैं और जमानत पाने के लिए कुछ भी बातें करती नजर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, कई ऐसे दावे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किए हैं जिनको पहले ही झुठलाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स ने रिया चक्रवर्ती को लेकर इन दावों के जरिए काफ़ी ट्रोल भी किया है। बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से सुशांत सिंह मामले में संबंधित ड्रग्स केस में गिरफ्तार की गई बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया। जानकारी दे दें कि इसमें एनसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थी। जी हां दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वो गर्लफ्रेंड होगी या कोई ऐसा साथी लाइफ पार्टनर होगा जो अपने ही लाइफ पार्टनर को निधन के मुंह की ओर ढकेलेगा? क्योंकि ड्रग्स करना एक तरीके से ये समझ लीजिए अपनी जान दांव पर लगाने के बराबर है। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ही ड्रग्स खरीद कर देती थी। रिया ने सुशांत की दवा लेने की आदत को छिपाने के लिए उनके लिए ड्रग्स खरीदे। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका के खिलाफ एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि दोनों ही लोग ड्रग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य हैं। यानी कि बताया गया है कि वो दोनों ही ड्रग्स गैंग से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं और ड्रग्स खरीदने में रिया चक्रवर्ती का भी बड़ा हाथ है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि रिया ने ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया। हलफनामे में कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से जुटाए गए डाटा से ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स की खरीद करती थी। अब लगातार सुशांत सिंह तो ड्रग्स का नशा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर भले से जो दावे सुशांत सिंह को और बदनाम करने की कोशिश की गई है कि रिया चक्रवर्ती का कहना था कि सुशांत सिंह नशा करते थे, वो नशे को लेकर भी कई बार बातें झूठी पाई गई हैं। लेकिन भले से अगर सुशांत सिंह के शरीर में थोड़ा बहुत ड्रग्स की मात्रा नहीं पाई गई हो, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती का दावा झूठा पाया गया है, तो सुशांत सिंह को ये बात कही जा रही थी कि वो ड्रग्स करते थे। तो रिया चक्रवर्ती रोज किसके लिए ड्रग्स खरीदती थी? क्या वो खुद भी इस्तेमाल करती थी? जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि रिया चक्रवर्ती खुद भी इन सब ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी खबरों के मुताबिक। साथ ही इस अवैध कारोबार को फाइनेंस भी करती थी, यानी उसमें पैसे भी इन्वेस्ट करती थी। एनसीबी ने हलफनामे में कहा है कि अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती ने ये जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे हैं, उन्होंने इस बात को छिपाया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने घर में ड्रग्स को स्टोर किया, जिसे वह सुशांत सिंह राजपूत को भी देती थी। एनसीबी ने भी यही कहा कि रिया हाई सोसाइटी पर्सनालिटीज़ से जुड़े ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। एनसीबी ने दावा किया उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वह ड्रग्स तस्करी में शामिल थी। यानी रिया चक्रवर्ती एक ऐसा चेहरा था ड्रग्स पैडलर के लिए कि वो बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटियों तक ये ड्रग्स सप्लाई करती थी और उनके लिए ड्रग्स खरीदा भी करती थी। और रिया चक्रवर्ती पर किसी को शक भी नहीं जाता था, उनसे कम मुलाकात होती थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने घर पर वो ड्रग्स खरीद कर पहले ही रख लेती थी कि जिससे किसी भी बॉलीवुड स्टार या किसी भी ऐसे पर्सनालिटीज़ को ज़रूरत पड़े और हाई प्राइस पर वो ख़रीदना चाहे तो वो उन्हें आसानी से बेच दिया करती थी। यानी रिया चक्रवर्ती के नए धंधे का पर्दाफाश होता हुआ नजर आया दोस्तों इस बयान के दौरान। ये काफ़ी हैरान कर देने वाला है कि जो रिया चक्रवर्ती अभी तक सुशांत सिंह को ड्रग्स लेने के मामले में गिरफ्तार हुई और ड्रग्स चैट के मामले में गिरफ्तार हुई, अब उन पर अगर इतना बड़ा आरोप लगेगा तो उनकी सज़ा 2 गुना से 3 गुना बढ़ सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को लेकर ये खबरें सामने आई हैं कि बड़ी से बड़ी पर्सनालिटीज़ तक वो ड्रग्स पहुंचाया करती थी, तो उन बड़ी पर्सनालिटीज़ का रिया चक्रवर्ती ने नाम बताया तो उसमें रकुल प्रीत सिंह से लेकर कई और नाम जुड़े। लेकिन उसके अलावा भी कई और नाम हो सकते हैं जो रिया चक्रवर्ती छुपाती हुई नजर आई हैं अभी तक सबसे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ड्रग डिलीवरी करती थी और क्रेडिट कार्ड, कैश और पेमेंट गेटवे के ज़रिए पेमेंट करती थी। ये दोस्तों दंग कर देने वाला खुलासा है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीद कर उनकी पेमेंट करती थी, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंपनी को फाइनेंस करती थी यहाँ पर, यानी कि उनके लिए पैसा खर्च करती थी। और साथ ही साथ जब भी ड्रग्स खरीद या उनकी बिक्री होती थी तो वो सारी ऑनलाइन तरीके से खरीद बिक्री हुआ करती थी।
ये दंग कर देने वाला दोस्तों खुलासा सामने आया है कि बता दें, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह भायखला जेल में बंद हैं। उन्हें कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है, लेकिन लगातार उनके वकील सतीश मानशिंदे उनकी हिरासत को कम करने, जमानत को जल्द से जल्द छुड़वाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों आप कल्पना कीजिए, जो रिया चक्रवर्ती जिसने एक इंटरव्यू ऐसा दिया था जिसमें सारे दावे ऐसे कहे थे भोलेपन में कि वो ना ही कभी ड्रग्स खरीदती हैं, ना ही कभी ड्रग्स का नशा करती थी, ना ही जो ड्रग्स को लेकर खबरें सामने आ रही हैं वो उनकी है। लेकिन अब जिस प्रकार से नए खुलासे हो रहे हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स कंपनी में फाइनेंस तक किया करती थी और जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के थ्रू होती थी वो सारी रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स को लेकर ही होती थी। और बड़ी से बड़ी टीवी पर्सनालिटीज़ और कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ या किसी दूसरी इंडस्ट्रीज से ताल्लुकात रखती हो, उन तक रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लाई करती थी। और इसमें सारा साथ देता था उनका शोविक चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत जो इतने भोले इंसान, इतने खुशनुमा इंसान थे, उनके पीठ पीछे ये कांड चल रहा था। इस बात की भनक उनको खुद को नहीं लग सकी, लेकिन वो करें भी क्या, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती के प्यार के माया जाल में फंस चुके थे बुरी तरीके से। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इन सब में शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के बड़ा हाथ होने के साथ साथ जब उनके घर पे ड्रग्स की वो सारी चीज़ें रखी जाती थी तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को लेकर भी बड़े आरोप लगते नजर आए हैं कि जब रिया चक्रवर्ती अपने घर पे ये सारे ड्रग्स रखती होंगी, खबरों के मुताबिक जो खबर सामने आई है, तो वो किससे छुपाती होंगी। क्योंकि क्या रिया चक्रवर्ती को डर नहीं लगता था कि इलीगल तरीके से इन ड्रग्स को रखना अवैध है, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आखिर वो व्यक्ति कौन था जो रिया चक्रवर्ती को इतनी हिम्मत देता था, और इतनी हिम्मत रिया चक्रवर्ती को मिलती कहाँ से थी? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत सिंह से लेकर कई और नामी गिरामी हस्तियों को इस ड्रग्स मामले में भले से ही फंसाया हो और उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती तक ये ड्रग्स किसके ज़रिए पहुंचता था? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स, इतनी सारी ट्रांजैक्शन को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ 10 ग्राम 50 ग्राम ड्रग्स को लेकर ही बात सामने आई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती अगर बड़ी से बड़ी पर्सनालिटीज़ तक ड्रग्स पहुंचाती थी तो उनके पास भारी मात्रा में ड्रग्स आता होगा, और वो ड्रग्स कहाँ से आता होगा, कितने पैसे में क्या होता था बिक्री, इन सब बातों का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत जल्द खुलासा करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों कल्पना कीजिए, जो रिया चक्रवर्ती अपने भोलेपन और अपने उन सादगी भरी बातों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही थी कि ड्रग्स मामले में उनका नाम बेवजह ही सामने आ रहा है, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी शोविक चक्रवर्ती के बयान और व्हाट्सएप चैट के जरिए हुई तो सभी लोग दंग रह गए कि हाँ, ये वही रिया चक्रवर्ती है जो एक समय पर यह दावा करती थी कि ड्रग्स में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंसान कब क्या बातें झूठी बोल जाए, इस बात को लेकर अब कयास लगाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।